कुछ लोगों का ये कहना है, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि 21वीं शताब्दी के लोग ज़्यादातर एक विद्रोह वाली युग हो गया है। आजकल के हमारे बच्चे, नौजवान और वयस्क भी एक प्रकार का विद्रोह करने वाला, बलवा करने वाला एक ऐसा युग हो गया है। सबके बारे में तो नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा देखने में आता है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो जिधर देखो उधर जुलूस निकल रहा है, कोई किसी के विरोध में प्लानिंग कर रहा है, एक दूसरे के विरोध में छींटाकशी हो रही है। मतलब कोई दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं कर पाता और अपनी ही चलाता है। एक बलवा वाला युग हो गया है। मेरे ख्याल में पता नहीं कितना सही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने में आता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही युग होगा, ऐसा ही जनरेशन होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें बताऊंगा जो ये इस बात को प्रकट करेगा कि बलवा करना, विद्रोह करना, लोगों के विरोध जाना और परमेश्वर के विरोध में जाना ये महान पाप है। लोगों के विरोध में हो सकता है कभी कभी राइचस लिविंग के लिए, धार्मिक जीवन के लिए शायद ठीक सही हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में जाना ये महान पाप हो सकता है, हो सकता नहीं है, और इसका जो दंड है वो भी बहुत खतरनाक है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखने की कोशिश करूंगा और आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में इसको एक चुनौती के रूप में पेश भी करेंगे। जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ एक नौजवान वो क्या कर रहा, अपना हाथ उठा करके कह रहा सिर्फ मैं हूँ, मेरी ही चलनी चाहिए, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा या करूँगी। बलवा करना इसी को कहते हैं। और बलवा में जब बलवा करने की या विद्रोह करने की जो प्रवृत्ति होती है या हमारे जो जीवन में व्यक्तित्व में ऐसा आ जाता है तो दो चीज़ें पक्की रूप से आ जाता है। एक तो घमंड, घमंड की मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरी ही बात को सुननी चाहिए। और इस प्रकार की बातें जो हम देखते हैं आ जाता है। घमंड है, स्वार्थीपन है, ये बलवा करने की एक प्रकार की एक दिशा को दर्शाता है। तो आइए हम देखें परमेश्वर का वचन इस संबंध में आपसे और मेरे से क्या कहता है। मैं इसके लिए आपके लिए पढ़ूंगा इस टॉपिक के लिए, और इसको हम बड़े ध्यान से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम इसके बारे में सोचें। पहला सामुएल और उसका 15वां अध्याय, पहला सामुएल और उसका 15वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसका 23 पद, 15 अध्याय और उसका 23 पद। अब क्या है, मैं 22 से पढ़ लेता हूँ, 22 और 23। यहाँ पर जो शाऊल है वो बलवा करता है परमेश्वर के प्रति, वो अपनी इच्छा पूरी करता। परमेश्वर कुछ बोल रहा है और ये जो शाऊल है वो अपनी इच्छा को लगाए रखा है, अपनी तुर ही फूंक रहा है। परमेश्वर इससे बहुत नाराज था, बहुत नाराज था। और ये भी बात आ गई कि उसका जो राज है, उसका जो राजा की जो उपाधि है उसको भी बदल देने का नौबत आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं इसी संदर्भ में कि कैसे ये बात हुई। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और 22 और 23 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे। वो इस प्रकार से लिखा, शामुएल ने कहा, किससे कहा? शाऊल से, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कितना जबरदस्त बात ये लिखा हुआ है। हम कभी कभी ना
अपने मन के अपने विचार से सोचते रहते हैं और अपने ही बारे में सोचते। हम सोचते कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन अपने मन की बात करना है। अब शाऊल भी वैसे ही था, वो सोच रहा था परमेश्वर की उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है, उसकी बात को मान रहा है, लेकिन वो बलवा कर रहा है। वो परमेश्वर ने कुछ कहा, वो कुछ और कर रहा है। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि वो परमेश्वर से नाराज था। और फिर उसके बाद 23 पद बहुत भयंकर रूप से है। जो बलवा करते हैं, विद्रोह करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, जब परमेश्वर कुछ कहता है वो कुछ और करते हैं। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए कि उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। और फिर शाऊल बोलता, हाँ मैंने पाप किया, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। परमेश्वर ने उसको बहुत मौके दिए कि वो सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरा। और इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं विद्रोह करना, बलवा करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानना, ये किसके समान है? मूर्ति पूजा के समान है। हाँ, मूर्ति पूजा, ये हट करना, अपनी बातें चलाना, ये क्या है? ये मूर्तों के सामने अपने आप को डालना है। क्या परमेश्वर इससे खुश है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल विरोध में है। और अन्य जातियों के समान हमारा स्वभाव हो जाता है यदि हम परमेश्वर की इच्छा को ना पूरा करें। इसी से संबंधित और मैं और कुछ पदों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, और पाया जाता है पहला सामुएल और उसका 12 अध्याय, पहला सामुएल उसका 12 अध्याय 14 और 15 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहते, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा, तब तो भला होगा। क्या बात है? यहोवा का भय मानना, उसकी उपासना करना, उसकी बातों को सुनते रहना, और यहोवा की आज्ञा को टालकर बलवा न करना। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? यह तब वो भला होगा। यह आपके लिए और मेरे लिए है मेरे प्रियो। और फिर 15वां पद, परंतु, यहां पर वो शब्द आया फिर से, परंतु। परंतु का मतलब अब जो पहले कहा गया 14 पद में, उसके विपरीत अब बात आ रही। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को डालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध होगा। कितने जबरदस्त यहां पर दंड की आज्ञा दी। एक्चुअली अगर आप पुराने नियम में पढ़ें, विशेष करके पहली 5 किताबें, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकलवा लाया। मूसा अगुवाई किया, हारून ने भी अगुवाई किया। कई बार ये लोग मूसा के विरोध में बलवा किए, हारून के विरोध में बलवा किए, और अल्टीमेटली परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, और तरह तरह की बातें बोलने लगे, परमेश्वर को उल्टा सीधा कहा। हाँ, होशियार रहिए। और फिर परमेश्वर बोलता, ठीक है, तुमको याद नहीं है मैंने तुमको कहां से निकाला, क्या तुम्हारी हालत थी, तुम्हारा पास क्या था, मैं जानता हूं। अब तुम लोग फिर पलट गए हो। कितनी बार क्या हम भी परमेश्वर के वचन से पलट जाते हैं? हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है अपने बारे में कि कई बार मैं खुद एक तरह से आउटराइट तो बलवा नहीं किया, लेकिन मन में जरूर बलवा किया। क्वेश्चन पूछा परमेश्वर से, प्रश्न पूछा गुस्से में, ऐसा क्यों? ये बाद में जब परमेश्वर की आत्मा ने बोला ये गलत बात है, तो एकदम से मैंने माफी भी मांगी परमेश्वर से। मेरे प्रियो, हम देखें कि हम कितना परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कितना परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आपके सामने हर दूसरे दिन परमेश्वर का वचन आता है। हम उन वचनों को क्या करते हैं? सिर्फ बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा था, और अपने काम में लग जाते हैं। क्या उसको हम
अपने जीवन में ढालते हैं। और मैं ये अपने आप से भी ये बात बोल रहा हूँ, जो मैं प्रचार करता हूँ ये YouTube पर, क्या मेरा जीवन भी ऐसा ही है या मैं बोलने के लिए ही बस तैयार रहता हूँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे प्रिय। हम सबों के लिए चेक करने का मौका है कि क्या हम उसके वचन को तुच्छ तो नहीं जानते। चलिए और प्रश्न और पदों को मैं पढ़ लेता हूँ। लैव्य व्यवस्था और उसका 20 अध्याय 27 पद। लैव्य व्यवस्था और उसका 20 अध्याय और 27 पद। क्या लिखा हुआ? यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाएगा। ऐसों का पत्थरवाह किया जाए, उसका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। ये क्यों ऐसा मैं यहां पर पढ़ रहा हूं? क्योंकि बलवा करना मूर्ति पूजा के बराबर है। भूत लोगों की आराधना और मरे हुए लोगों के साथ जो संबंध लोग करते हैं, उल्टे सीधे काम, ओझा और ये झाड़ू पोंछ ये सब करवाना, ये बिल्कुल उसी के समान है, उसी के समान है। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम विश्वासी, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, इन बातों के बारे में पीछे पड़े, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 15वां पद। क्या लिखा हुआ है? बहुत भयंकर बात लिखी है। जो बलवा करते हैं, जो अन्य जातियों के समान मूर्ति पूजा करते हैं, जो कि बलवा करना मूर्ति पूजा के बराबर है, उनका स्थान कहाँ है? नरक में है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 15वां पद। पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। स्वर्ग से बाहर रहेगा, वो नरक में। बहुत जबरदस्त यहाँ पर दंड की आज्ञा परमेश्वर देता है जो बलवा करते हैं, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम बोलते भैया हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बलवा करते हैं, विद्रोह करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को, उसके वचन को तुच्छ जानते हैं, तो वो मूर्ति पूजा के बराबर। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसा हम परमेश्वर का वचन सुनते, एकदम से हम उसको फॉलो करने की कोशिश करें। परमेश्वर का अनुग्रह हम इसके लिए मांगे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 15वां पद। 3 अध्याय और 15वां पद। ये उस संदर्भ में लिखा गया है जब इजरायली लोग जंगल से होते हुए मिस्र देश से निकल आए, ठीक है। लेकिन फिर भी बाद में जाकर के परमेश्वर के वचनों का विरोध किया, तुच्छ जाना। परमेश्वर के जो लीडर थे मूसा और हारून और दूसरे लोग यहोशू, इनको तुच्छ जाना। तो परमेश्वर बोलता ठीक है तुम लोग होशियार रहो, जब तक परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है सुनो और उस पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इजरायलियों के समान वैसी बलवा करो। सुनिए इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 15वां पद। पर जैसा कहा गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। विरोध, विद्रोह, बलवा करना। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? हाँ, वहां जंगल में पड़े हुए थे। कैसे परमेश्वर ने हर चीज की पूर्ति किया, उनकी देखभाल की, फिर भी बलवा करे, हाथ उठाया परमेश्वर के विरोध में। मेरे प्रियो, विशेष करके जो हम लोग विश्वासी हैं, प्रभु के चेले हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, हम होशियार रहें कि हम बलवा करने वालों में न गिने जाएं। और भी मैं कुछ पदों को पढ़ देता हूं। इब्रानियों उसका 3 अध्याय, इब्रानियों और उसका 3 अध्याय 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों उसका 3 अध्याय, कहाँ गया वो, और उसका 8 पद। क्या लिखा हुआ? तो अपने मन को
कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन में जंगल में किया गया था। ये आप और पढ़ सकते हैं, निर्गमन उसका 17 अध्याय 7 पद, गिनतियों उसका 20 अध्याय 2 से 5 और उसका 13वां पद भी, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। ये उन लोगों के बारे में जो बलवा करते परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा का। जी हाँ, हमें बहुत होशियार रहना है इसके बारे में। चलिए और हम पढ़ लेते हैं इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 29 पद। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 29 पद देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, बहुत साफ रीति से सुनिए। तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और जब वो हमसे बात करता है तो हम अपने मन को कठोर ना करें। अरे यार ठीक है, हो जाएगा, हाँ ये तो सभी करते हैं, तरह तरह की एक्सक्यूजेस, ऐसी बातें करते हैं। नहीं 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 मेरे प्रियो, ये मेरे लिए भी बहुत हार्ड सेइंग है, बहुत कठिन बात है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते तो एकदम से हमारा रिस्पांस, हमारा प्रत्युत्तर सकारात्मक रूप में होना चाहिए। और अगर हम सुन करके अनसुनी करते हैं, तुच्छ जानते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, तो भाई मैं क्या बोलूं। परमेश्वर का वचन तो बहुत साफ रीति से कहता है कि ये लोग हैं अगर जो इस प्रकार का काम करते हैं, बलवा वाली, विद्रोह वाली, परमेश्वर के वचन के विरोध में, तुच्छ जानते उसके वचन को, तो भाई दंड तो मिलेगा ही। जी हाँ, तो हमें ये देखना है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, आप चर्च जाते हैं, अगर आपकी वीकली मीटिंग होती है या आपका बाइबल स्टडी होता है घर में, परिवार में, या कहीं भी कॉटेज मीटिंग होती है और आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं या सुनते भी हैं, तो हम बलवा ना करें। अगर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है ना, एकदम से बोले, प्रभु यहां पर मेरी कमी। अब देखिए हम क्या करते हैं, सवेरे उठ करके, सवेरे उठ के अपना मुंह देखते हैं। कहाँ देखते हैं? आईने में, मिरर में अपने आप को देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, भाई कहीं दाग तो नहीं है, सफाई तो नहीं करना, आँख का कीचड़ तो नहीं लगा है ना। ये सब हम अब क्या करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। तो यदि हम बोले अरे कोई नहीं, दाग तो रहने दो, चलेगा, देखा जाएगा, तो बलवा करना हुआ। फिर आपने फिर मिरर क्यों देखा भाई? प्रश्न तो यही उठता है, आपने आईना क्यों देखा? भाई इसीलिए देखा कि अगर कहीं दाग दोग धब्बा या कुछ गंदगी है तो उसको पानी से, साबुन से धो लें और साफ कर लें, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से वचन जो परमेश्वर का एक प्रकार का दर्पण है, हमें दिखाता है, हमारी कमजोरी दिखाता है, हमारे दाग धब्बे दिखाता है आत्मिक रीति से, तो हमें उसको साफ करना है। इसके बजाय अरे यार रहने दो, नहीं नहीं नहीं, ये बलवा करना हुआ, इसको हम बोलेंगे विद्रोह करना हुआ परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना हुआ, और परमेश्वर ऐसा बिल्कुल छोड़ेगा नहीं किसी को। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। तो मेरे प्रियो, हम बहुत होशियार रहें कि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जाने, अपनी इच्छा को, चलो मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा, देखा जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखा जाएगा, हो सकता है बहुत लेट हो जाए, और क्यों आप परमेश्वर के दंड के भोगी हों। भाई मैं तो नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के दंड का भोगी हूं, या आप कोई भी, वो बहुत भयंकर है, मैंने आपके सामने अभी पढ़ा था। तो आइए हम, जैसा लिखा है कि जब तक तुम्हारे पास टाइम है, जब तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके, परमेश्वर के वचन को आप प्राथमिकता दें, तुच्छ न जाने, वैसा ही करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि शाऊल के समान
परमेश्वर ने तो उसको कहा था ये करना, उसने कुछ और कर दिया उल्टा सीधा, और उसकी वजह से उसको राजपद छोड़ना पड़ा। ऐसे राजा का कोई मतलब नहीं जो अपनी अपनी इच्छा जानता हो, जो परमेश्वर की इच्छा को तुच्छ जानता हो। आइए हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर, उसके वचन को पढ़कर, मनन करके उस पर चलने वाले बन सके, तब हम बलवान नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर हमारी इन बातों में अगुवाई करे।